नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में कल क्वेश्चन कुछ कराए थे विद कॉन्सेप्ट्स के साथ यूपी टीईटी के, आज भी वही मैं पार्ट 2 लाता हूं आगे। तो ऐसे ही पार्ट 2 हम देख रहे हैं। आज का क्या है कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से आपसे कहा गया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। टीईटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी जानते ही हैं, क्या होता है, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 4,000, रेट कितना है 10% और टाइम कितना लिया है 2 साल बटे 100। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 से ये 100 ख़त्म, 40 गुणा 10 गुणा 2, तो 40 गुणा 10 400 में 2 का गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आंसर 800 आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। ये जो 2600 है, ये समझिए आप, कोई राशि जो पहले दी गई थी वो अब उठ के 2600 हो जाती है। ये 2600 ब्याज नहीं है आपका, ये अमाउंट है, ठीक, 6 साल में। तो वह राशि क्या है, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है अपना। तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर, मैंने कल भी बताया था, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। और SI का मतलब बताया था मैंने PRT अपॉन 100। फर्स्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको पता है अमाउंट कितना है आपका 2600। देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल आपको निकालना है यही, और SI का मतलब क्या होता है PRT अपॉन 100। जिसको याद नहीं रहता है वो इस तरीके से लगा सकते हैं, बड़ा सिंपल रहेगा लगाने के लिए। तो आप P कॉमन लीजिए, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस RT अपॉन 100। आप कहेंगे रेट दी गई है आपको 5%, समय 6 वर्ष, तो आप कहेंगे R और T का मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 छक्का 30, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं, देखो आपको सामने अगला स्टेप पर। तो 2600 बराबर क्या होगा, जैसे ही आप लिखेंगे प्रिंसिपल 1 प्लस 5 गुणा 6 बटे 100। तो ये 5 छक्का 30 और 100 एकम 100, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130, तो कितना आ जाएगा P गुणा 130 बटे 100। आप देख रहे हैं 2600 बराबर P गुणा 130 बटे 100। इस जीरो से ये जीरो काट लिया हमने, 13 से ये 26 काट लिए, 13 दूनी 26, तो कितनी बार गया 200 बार। इस 10 का गुणा 200 में करेंगे तो आप प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा सीधा 2000 रुपये। आई थिंक इस सवाल को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, जिससे कि एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए आपको इसमें, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, कि एक महाजन है जो कि साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये, ठीक है, और 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है। तो 4 वर्ष के पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, लाभ मतलब उसे कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सीधा 4 का गुणा 5 में कर देना है, यही तो उसका लाभ है, और यही लाभ परसेंट या फिर सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट है। तो आप बस क्या करेंगे 5 गुणा 4, यानी कि दर गुणा समय, तो यही क्या जाएगा उसका 20% का लाभ, ठीक है। टीईटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है आपके सामने, कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है। ये क्या है अमाउंट आपका, और 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है। तो आपका वो जो मनी है यानी कि प्रिंसिपल वो क्या था। देखिए कोई धन आपका क्या है कि 2 वर्षों में तो 500 रुपये हो रहा है, अमाउंट हो रहा है ये, और 4 साल में 900 रुपये हो रहा है, ठीक है। आपसे मैं पूछता हूँ बताइए सालों में कितने का डिफरेंस, तो आप कहेंगे 2 साल का। 500 से 900 हुआ, यानी कि कितने का ब्याज मिला उसे 400 रुपये का, ठीक है। अगर 2 साल में 400 रुपये ब्याज मिल रहा है दोस्तों, ठीक, तो आप कहेंगे, अब देखो यहाँ पर 2 साल में 400 तो ब्याज मिल गया उसे। आप बताइए ये जो क्या है कोई धन P था, यहाँ पर 2 साल बाद कितना हो गया था P से 500, यानी कि उसे जो ब्याज मिला था बीच में 2 साल का कितना मिला था, वो 400 रुपये का ब्याज मिला था। किसी धन पर 400 का ब्याज देंगे आप तभी तो वो 500 रुपये मिश्रण बनेगा आपका, मिश्र धन। तो आपका कहेंगे आप 500 में से 400 घटाइए तो आपका जो प्रिंसिपल आएगा दोस्तों क्या आएगा, वो 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये पर अगर 400 रुपये आप ब्याज देंगे तो वो मिश्र धन आपका कितना बन जाएगा 500 रुपये। तो आंसर भी आपका 100 ही रुपये है, ठीक है। थोड़ा मैं पीछे करता हूँ, देखिए 100 रुपये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझ लीजिए फिर से, कि 2 साल में अगर 500 रुपये
हो रहे हैं मिश्र धन और 4 साल में 900 रुपये हो रहे हैं, तो आप इनका डिफरेंस लीजिए तो आप समझेंगे 2 साल में 400 रुपये का ब्याज मिला। अगर 2 साल में 400 का ब्याज मिलने पर आपको शुरू में दिख रहा है कि कोई धन 500 हो जाता है, यानी कि उसका मूलधन कितना रहा होगा पहले 100 में 400 जोड़ा तभी तो 500 आया। ठीक है, ये सवाल था। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगले सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? तो इसके लिए आप तो एक चीज़ सूत्र याद रख सकते हैं और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि सिंपल बेसिक तरीका आपका क्या है। तो सूत्र आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है या 4/9 गुना हो जाता है, तो आपको समय दिया रहेगा, वर्षा लिखा है यहाँ पर, वर्ष है, और आपसे दर पूछेगा। अगर आपको दर दी गई हो तो समय पूछेगा। तो इसके लिए सूत्र होता है आपका n-1/t बराबर r। इसको आप याद रख सकते हैं अगर आपसे रेट पूछी जाए, और अगर टाइम पूछा जाए तो t बराबर क्या हो जाएगा, n-1/r। ये आपका हो जाएगा रेट टाइम के लिए। तो दोनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखो, इसमें कहा गया कोई धन दोगुना हो जाता है, आपसे पूछा गया समय क्या होगा। ठीक है, किस दर से, सॉरी रेट पूछी गई है, तो दर ही निकालेंगे हम। पहला ही वाला सूत्र लगा देंगे। 8 वर्ष में समय आपका कितना है 8, जो आपने टी का मान नीचे रख लिया 8, दोगुना हो रहा है यानी कि एन का मान 2 माइनस 1 बराबर r। तो 2 में से 1 गया, कितना होगा आप कहेंगे 1/8, यानी कि दर का मान कितना आ गया आपका 1/8। क्योंकि रेट हमेशा 100% होती है, इसलिए आप इसको 100 लिखेंगे गुणा 100, बस कुछ नहीं है। 1/8 का मतलब कितना होता है आप जानते हैं, 12 सही या 12.5, ऐसा लिख लो आप, नहीं तो इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से गया 25 बार, और आधा क्या होगा इसका 12.5। ये आपकी आ जाएगी दर। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। याद रखना दोनों सूत्रों को, वरना मैं आपको बताता हूँ कि बिना सूत्र के आपको कैसे लगाना है। वही जो तरीका होता है क्लासों का, उसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सूत्र तो आप याद रख लेंगे, लिख लेना। इस सूत्र को हटा देता हूँ मैं अभी। बिना सूत्र के कैसे लगाएंगे आप, कोई धन, देखो क्या हुआ, दोगुना हो रहा है, यानी कि अगर आपका धन अभी p है तो p से कितना हो गया है 2p, और ये दोगुना हो रहा है, मतलब ये क्या है आपका अमाउंट है दोस्तों, है ना, ये अमाउंट है मिश्र धन, और ये है आपका मूलधन। तो अगर p से 2p हो रहा है तो आप देखिए p से 2p होने में उसको कितना ब्याज मिला है, तो आप कहेंगे सिर्फ p 1p ब्याज मिला है, यानी कि ठीक आप समझ गए। अगर एक ब्याज मिला है, कोई धन पहले से ही, देखो 1p ब्याज मिला है और पहले से ही p प्रिंसिपल था और रेट ये थी, हमें पता नहीं है, वो निकालना है, टाइम था 8/100। इस बात को ध्यान से समझना कि अगर मैं p ना लेकर आपके सामने 1 और 2 संख्याएं ले लूँ, ऐसे इस प्रकार से देखिए, हटा देता हूँ मैं, ये लो, अब ज़्यादा समझ में आएगा कि कोई धन पहले आपके पास 1 था, 1 से कितना हो गया 2, ये अमाउंट हो गया आपका, ये प्रिंसिपल है। तो आप कहेंगे 1 से 2 होने में उसको कितना ब्याज मिलेगा, 1 ही रुपये तो ब्याज मिलेगा। तो 1 रुपये आपको समझ लो यहाँ पर ब्याज मिला, और पहले 1 रुपये आपके पास था, तो आप बस देखिए, आप कहेंगे r बराबर कितना आएगा 100/8, ये 100 यहाँ जाएंगे, 8 नीचे आएंगे, तो 100/8 का मतलब वही से 12.5%। बिना सूत्र के भी आप लगा सकते हैं सवाल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए दोस्तों क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 9 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? सुपर टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? तो वही चीज़ आप देखो, कोई धन 1 था, 1 से कितना हो गया 5, ठीक है, तो ब्याज कितना मिलेगा 4। अब बस सूत्र याद भी मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना सूत्र के भी लगा के दिखाएंगे। अभी देखो, तो 4 ब्याज मिला है, और प्रिंसिपल आपका पहले कितना था 1, आपको दिया गया है 9 वर्षों में, तो समय दिया गया है, लेकिन दर हमें निकालना है, तो 9 यहाँ रख लेते हैं बटे 100, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल रेट क्या हो जाएगी आपकी, देखिए तो रेट होगी आपकी, कहेंगे 400, 100 का गुणा यहाँ होगा तिरछा 400, और 9 कहाँ आएंगे नीचे, जैसे आप भाग देंगे तो 9 चौको 36, ठीक है, फिर बचेंगे आपके पास कितने 4, फिर 9 चौको 36, ठीक, फिर 4 बचेंगे, तो 44 सही 4/9% आपकी क्या होगी ये दर। ओके, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर आगे आपकी 44 सही 4/9।
ठीक, 9 वर्षों में 5 गुना हो रहा है, यानी कि 1 से 5 4 आपको ब्याज मिल रहा है। अगर 4 ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये पहले प्रिंसिपल था, तो r गुणा 9 समय। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कोई धन साधारण ब्याज की दर से क्या लिखा है 8 वर्षों में, ठीक है, 2016 में पूछा गया है, टीईटी 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है तो आप समय को ही देखो उस सूत्र से याद रखेंगे, मैंने बताया था पहले वाले में कि n-1/r समय पूछा गया है, तो आप रेट को मत यहाँ पर लो, नीचे समय ही लो, आप t रख दो, यहाँ r लिख दो आप। ठीक, पहले क्या हो रहा है, धन 8 वर्षों में दोगुना, तो आप कहेंगे 2-1/8, 8 वर्ष है, n का मान 2। ठीक है, फिर क्या है आगे, 4 गुना होने में, यानी कि n का मान 4 लेना है, और समय हमें वही निकालना है t का, तो आप गुणा कर लेंगे, देखो कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1/8, और 4 में से 1 गया 3/t, तो 8 तिया 24 और t कम t, तो t का मान कितना आ गया 24 साल। अगर आपकी कोई सलाह हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, इसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन पूरा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये लिखा है क्वेश्चन, सुपर टेट में पूछा गया है कि 500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त ब्याज 480 रुपये है, तो दूसरी राशि क्या होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को अपने लगाना। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, देखिए क्या कहा था उसने कि पहले 500 रुपये की राशि जो है वो 12% की दर से, ठीक, 4 वर्ष के लिए लगाई जाती है, तो आप कहेंगे इतना उसका ब्याज होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरी अन्य राशि जो है हमें नहीं पता है, दूसरी राशि को मान लेते हैं हम p, जो कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए लगाई जाती है। आप क्वेश्चन देख लेना, फिर से रिपीट कर लेना, और ब्याज कितना मिलेगा उस पर, इतना ही। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, उस पर टोटल ब्याज जो दे रहा है सवाल में, क्या है वो, थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ इसको, कैमरे को, ये लो, टोटल ब्याज मिल रहा है वो कितना है 480। ठीक है, आप यहाँ से कहेंगे ठीक, यहाँ तक सही है। आप इस 00 से 00 काट लीजिए, आपको सिर्फ p का मान निकालना है दोस्तों। ये देखिए, आप कहेंगे 12 पंचे 60 गुणा करेंगे, तो 60 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 240, प्लस इस 10 से ये 10 खत्म, यहाँ कितना मिला 4p/10 बराबर 480। तुरंत ही आप पक्षांतर करिए, 4p/10 बराबर 240 वहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितने आएंगे 240। 4 से आप भाग देंगे तो 60 बार जाएगा, और 10 का गुणा 60 में कीजिए तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, यानी कि दूसरी राशि जो आपकी p है वो कितनी आ गई है 600 रुपये। ठीक, 600 रुपये। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा सवाल को कि दो राशियाँ थी अलग अलग, और एक दी गई है हमें दूसरी निकालना है, दोनों के लिए दर दी गई है, दोनों के लिए समय भी दिया गया है 4-4 साल, और टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है 480। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, कि किसी राशि का, देखिए मैं दिखा देता हूँ, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 तथा मूलधन की अवधि के वर्ष व साधारण ब्याज की दर बराबर हो तो दर होगी। सवाल नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए। किसी राशि का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 है, तो आप समझिए अगर मूलधन आपका 9 है तो साधारण ब्याज कितना मिला उस पर 4 रुपये। आगे कह रहा है कि वर्ष व ब्याज की दर बराबर है, तो समझ गए आप। अगर वर्ष और ब्याज की दर बराबर लेना है तो मैं कहता हूँ वर्षों की संख्या x ले लेते हैं और ब्याज की दर भी x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहली लाइन तो ये समझो कि ब्याज जो है क्या कह रहा है कि मूलधन का, ठीक, कितना है 4/9 गुना, तो आप कहेंगे ब्याज और मुझे मूलधन का रेशियो बताइए आप, कितना हो जाएगा 4/9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई हुई है आपको, ठीक, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा 4/9। आगे कह रहा है आपसे कि ब्याज की जो दर है, समय जो है वो किसके बराबर है, दर के बराबर है, ठीक, वर्षों की संख्या और दर आपस में बराबर है।
अब आप बस सूत्र लगा दीजिए कि 4 ब्याज है किस पर, 9 रुपये पर। आपको रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, तो आप चाहे रेट लिखो और टाइम इधर लिखते हैं तो टाइम की जगह भी आप आर लिख सकते हैं, क्योंकि टी बराबर आर है, आर बराबर टी है। और समय सवाल में सिर्फ दर निकालना है, इसलिए दर पर ही फोकस करेंगे। बटे 100 आप कहेंगे 400 बटे 9 आएगा बराबर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। 100 का गुणा किया मैंने 4 में, 400 बटे 9, तो आर स्क्वायर बराबर इतना। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इसका अंडर रूट लेंगे तो 20 बटे 3, और 20 बटे 3 का मतलब कितना होता है, 6 सही 2 बटे 3%। ये आ गई आपकी दर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पार्ट 3 में कल और क्वेश्चन बचे हैं कुछ 5-6, वो भी लाते हैं, बहुत ही जल्दी आपको वो भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। और ज़रूर अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करके रखना और पूरा वीडियो देखना ध्यान से। आप लोग जो भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है वीडियो। धन्यवाद।